हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कौन से वो मैसेजेस हैं जो आपके लिए अभी सुनना बहुत ज़रूरी है आपकी सिचुएशन को देखते हुए। ओके सो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, कार्ड्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। आज मैं आपके सामने 4 ऑप्शंस रखूँगी, तो आप देख सकते हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन आपको पिक करना है। ऑलराइट, सो पहला जो कार्ड आया है वो आया है कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर द गार्डन एंड द गेट। तीसरा ऑप्शन है आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस। और चौथा ऑप्शन है डोर टू वैल्यू। तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके लिए। मैं यहाँ पर पिरामिड्स भी रख देती हूँ जिनसे कि आपको हेल्प मिलेगी आपके लिए सही ऑप्शन चूज़ करने के लिए। सो यहाँ पर मैं सिट्रीन रख देती हूँ, ग्रीन एवेंचुरिन, रेड jasper, and we have sodalite. आराम से इन पर कुछ देर के लिए आप लोग मेडिटेट करें और उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आपने वही सिलेक्ट करना है और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। सपोज आपने ऑप्शन नंबर 1 और 2 चूज़ किया और वो आपसे रेजोनेट नहीं हुआ तो 3 और 4 को भी आप देख सकते हो। कई लोगों का सवाल रहता है कि हम जो ऑप्शन पिक करते हैं कई बार हमसे रेजोनेट नहीं होता तो हम क्या करें, तो आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बताना चाहूँगी गाइस कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जर्नल रीडिंग के जैसे ही इसको देखें। आई मीन कई बार जर्नल रीडिंग्स में ऐसा होता है कि वो आपसे 100% 200% रेजोनेट हो जाती हैं। कई बार 50, कई बार 40, 30, 20 ऐसे रेजोनेट होता है। तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपने उतना ही लेना है, बाकी का जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो इसको आप कभी भी देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने आज इस डेट में या इस मंथ में इस रीडिंग को किया है तो नेक्स्ट मंथ आप नहीं देख सकते, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। एंड ये जेंडरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। मैटर नहीं करता कि आप किस कैटेगरी में आते हो, मेल फीमेल या जो भी कैटेगरी है आप रीडिंग्स देख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देखें आराम से और जो गाइडेंस मिलता है उसे फॉलो करें। इसके अलावा कुछ जानना है पेड पर्सनल रीडिंग्स के बारे में या फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं हर दिन आती हूँ रीडिंग करने के लिए, तो आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर मैं रीडिंग्स करती हूँ। अभी पोस्ट डालकर वहाँ पर जो लोग कमेंट्स करते हैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ, लाइव भी आकर करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए। क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, पेबल्स या पिरामिड्स लेने हैं आपके राशि के अनुसार या आपके प्रॉब्लम के अनुसार, तो उसके लिए 709 क्रिस्टल कॉर्नर जो हमारी वेबसाइट है आप उसे विज़िट कर सकते हैं।
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो किस राशि के व्यक्ति को कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए या आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से कौन सा क्रिस्टल या ब्रेसलेट पहनना चाहिए, वो सब कुछ आपको वहाँ पर दिख जाएगा। मैंने पूरा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही सब कुछ पूरा डिटेल लिख कर डाला हुआ है, तो आप वो डिटेल पढ़ें और उसके आधार पर ब्रेसलेट ले सकते हैं। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो कंसल्टेशन का भी ऑप्शन है, आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, और फिर आप ब्रेसलेट ले सकते हैं। वहाँ पर आपके नाम पर एनर्जाइज किए जाते हैं ब्रेसलेट्स एंड पिरामिड्स, और फिर आपके घर भेजा जाता है। तो जब आप कोई भी क्रिस्टल या ब्रेसलेट बाय करेंगे, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो रियल ही रखें, ना कि वो जो कई लोगों का होता है ना डॉक्यूमेंट्स में कुछ और और रियल का कुछ और है, ओरिजिनल कुछ और है। तो यहाँ पर ओरिजिनल ही रखें, क्योंकि उसी के आधार पर हम एनर्जाइज करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, मैं ही करती हूँ तो वो उसके बाद एनर्जाइज करके आपको भेजा जाता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल नहीं होगी तो उसका असर भी ब्रेसलेट का या क्रिस्टल का कम होगा आप पर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मुझे अलग से बताना पड़ता है लोगों को, कई बार लोग ऐसा कर देते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स हैं वो वहाँ पर लिख कर दे देते हैं, तो उसी के आधार पर मैं एनर्जाइज कर देती हूँ। देन उनको अगर असर नहीं होता तो फिर वापस आकर पूछते हैं कि नहीं कर रहा असर, तब मैं फिर उनसे सवाल करती हूँ, पता चलता है। तो अभी तो हाल फिलहाल में ये है कि मैं कंफर्म ही कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी आपसे कहूँगी कि ऐसी नौबत आई ही क्यों, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखें। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। देखते हैं क्या कुछ आएगा, कौन से मैसेजेस हैं जो आपको अभी मिलने चाहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है कॉन्ट्रैक्ट कार्ड को नंबर 6 एंड सिट्रेन पिरामिड के साथ, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेजेस। Excuse me. Pile number 1. Knight of Swords. Ten of Cups. Ace of Cups. Two of Swords. ऑलराइट, मैं बाकी के सारे कार्ड्स भी निकालूंगी गाइस, और उसके बाद ही आपको बताऊंगी कि अभी आपको क्या पता होना चाहिए। जस्ट अ मिनट गाइस, आवाज़ें आ रही हैं। ऑलराइट,
recognize your first thought. अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है देन आप इसको स्किप कर सकते हैं और सीधा आप अपनी रीडिंग जो है उसे सुन सकते हैं. ओके. एंजल ऑफ बैलेंस. Let nature soothe you. Serve the nature kingdom. All right. Spiritual awakening. अगर आपको भी ये कार्ड्स चाहिए तो इनका लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं. ओके. ऑलराइट. रिकॉग्नाइज डिस्पेयर एंड ओके. यहाँ पर ऑलराइट ये एक कार्ड है और ये भी आ गया आपके लिए. अगेन अवेकनिंग का मैसेज है. अवेकन ऑल योर सेंसेस. लाइट फिल्ड एंजल इज एट योर साइड. ओके. You got 3 messages from this deck. Krishna. Final card from this deck. Achievement, and then we have harvest. Very nice. Okay, so these are your cards. मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं इन पर मेडिटेट कर सकूं, कुछ मैसेजेस चैनल कर सकूं, एंड देन आपको बताऊं कि आपके लिए अभी क्या जानना बहुत ज़रूरी है. ओके. ऑलराइट गाइज, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है एंड सिट्रेन पिरामिड को चूज़ किया है, मैसेजेस उनके लिए क्या निकल कर आते हैं. सबसे पहला तो मैसेज आपके लिए ये है गाइज कि अगर कोई तकलीफ़ है अभी हाल फिलहाल में, कोई परेशानी है, जैसे कि मान लीजिए आपकी फैमिली से आपकी नहीं बन रही, या आपके फ्रेंड्स से आपकी नहीं बन रही, या अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, या ब्रेकअप हुए करीब 2-2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन उस तकलीफ़ को आप अभी तक भुला नहीं पा रहे. आपको लग रहा है कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, कोई आपको समझता नहीं है, किसी और को दिक्कत या परेशानी होती है तो आप तुरंत उनसे बात करते हो, मन हल्का उनका करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो कोई आपको नहीं सुनता, सुनना नहीं चाहता, कोई आपको समझने की कोशिश नहीं करता, सलाह देने की कोशिश नहीं करता. अगर ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं
ये तो चलो पर्सनल लाइफ के बारे में हो गया। वहीं अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो मे भी जैसा करियर आप चाहते हो वैसा नहीं बन पा रहा। बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ खास ऐसे प्रॉफिट नहीं दिख रहा। प्रॉफिट छोड़ो, जितना इनफ होना चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा। जॉब भी कहीं ना कहीं आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर चल रही हैं और इनसे परेशान हैं आप, तो यहाँ पर आपको बोला ये गया है कि ये जो परेशानी चल रही है हाल फिलहाल में, जो कन्फ्यूजन है, जैसे कि कहीं ना कहीं आप जगल कर रहे हो कि ये करें कि वो करें, इस एनर्जी में रहें कि उस एनर्जी में रहें, क्या करना चाहिए, सारा सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये कोई बुरा टाइम या आपकी बुरी किस्मत नहीं है, ये एक तरीके से आपकी पर्जिंग हो रही है। ओके, आई डोंट नो कि मैं जब ये बोल रही हूँ तो आप इसको कैसे लोगे। हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए कि अरे हमारे इतने बुरे दिन चल रहे हैं और ये हमें ऐसे बोल रही हैं कि पर्जिंग चल रही है एंड ये वो। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी टाइम से हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, उनको तो मेरी बात समझ आ जाएगी, मैं जानती हूँ। लेकिन जो नए लोग हैं शायद उनको बुरा लगे। लेकिन गाइज अब सच तो सच है, ये रहेगी तो पर्जिंग ही आपकी। ये जो समय है ना, ये अवेकनिंग का समय है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप इस कार्ड को देखोगे, सी ये क्राउन, जो आपका क्राउन चक्रा है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में सिचुएशन ऐसी है जब और सारे काम आपके नहीं बन रहे हैं या आप तकलीफ में हो, तो उस वक्त ना चाहते हुए भी आपका ध्यान यूनिवर्स पर जाता है। आप जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं ना, उन पर आप फोकस करते हो। वैसे आपका ध्यान नहीं जाता। जब आपका काम बन रहा होता है लगातार, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, आपका सही टाइम पर प्रमोशन हो रहा है, आपकी सैलरी अच्छी है, वहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो हर महीने आपको प्रॉफिट हो रहा है, या आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, फैमिली के साथ में भी आपकी बन रही है, फ्रेंड्स भी आपसे खुश हैं, जब सब कुछ बराबर चल रहा है जैसा चलना चाहिए, तो उस वक्त आप कभी भी यूनिवर्स से जो मैसेजेस आपको मिलते हैं ना, आप उनको रिसीव नहीं करोगे। ये सच है, मानो या फिर नहीं मानो। हमें जब तकलीफ होती है ना, तभी हम यूनिवर्स को याद करते हैं, या एनर्जीज को याद करते हैं, या मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे चर्च जाते हैं। जाते वैसे भी हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं हम तो अच्छे टाइम में भी जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हो कि हाँ ये ईश्वर हैं, ये परमेश्वर हैं और हमें इनके दरबार में जाके एक टेका लगाना है क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है। वो ठीक है, लेकिन उनसे जो मैसेजेस मिल रहे हैं या वो जो आपसे चाह रहे हैं कि आप करें, इस पोजीशन पर आकर, इस जगह पर आकर, सी हम सभी लोग कोई ना कोई अपना पर्पस पूरा करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। इसको कहते हैं धर्म, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कृष्ण का भी कार्ड है। तो ये जो कार्ड है ये बताता है हमारे सोल पर्पस के बारे में। कृष्णा हमें हमेशा बताते हैं कि जानने की कोशिश करो कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्या कर रहे हो, क्या करने के लिए आए हो, और फिर उस पर्पस को पूरा करो, राइट। तो वो पहले करना है, बाद की जो चीज़ें हैं वो बाद में ही छोड़ देनी है। जैसे कि अर्निंग करना या रिलेशनशिप देखना, ये सारी चीज़ें, ये सब बाद में, पहले अपना सोल पर्पस है, राइट। तो हमें वो सबसे पहले याद रखना होता है। लेकिन अगर हमारी लाइफ बिल्कुल वैसी चल रही होती है जैसे कि हम प्लान करते हैं, तो हम अपने सोल पर्पस को सबसे पीछे छोड़ देते हैं, यानी कि जो चीज़ सबसे आगे होनी चाहिए वो पीछे हो जाती है। तो जब वो पीछे हो जाती है तो यूनिवर्स फिर आपको झटके देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वापस से यूनिवर्स से कनेक्ट हों, और फिर जो वो मैसेजेस दे रही है आप उनको रिसीव करते हुए फिर अपना जो सोल पर्पस है उसे पूरा करें, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। तो अभी हाल फिलहाल में देखने जाओ तो आपको लग रहा होगा कि आपका टाइम बहुत बुरा है, हर तरफ तो डार्कनेस है, कहीं से भी तो रोशनी नज़र नहीं आती, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई काम नहीं बन रहा, कितना भी हार्ड वर्क कर लो कुछ आपको दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। समझ नहीं आ रहा कि खुद को कैसे संभालें, फैमिली को कैसे संभालें, कैसे कुछ होगा। कहीं ना कहीं विश्वास हटता जा रहा है यूनिवर्स पर से, डिवाइन पर से। लेकिन ये जो समय है ना, ये सबसे अच्छा समय है आपके जीवन का। अब वही है कि परसेप्शन कैसा है आपका। अब ये मैं यहाँ पर आपको वो नहीं कर रही, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोल रही, जैसे कि लोगों को लगता है नहीं बुरे समय में भी आप हंसिए, ये नहीं, ये वो सारा सब कुछ नहीं है, ये सच है। और ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमारे काम नहीं बन रहे होते हैं ना, जब चीज़ें हम हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं ना, उस वक्त यूनिवर्स की कोई तो कॉल होती है जो हमें लेनी पड़ती है। और अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम ये कहते हैं कि नहीं हम अभी भी नहीं सुनेंगे, हम अपनी ही करेंगे, तो फिर सिचुएशन और भी ज़्यादा टफ होती चली जाती है। कहीं ना कहीं वही आपके साथ हो रहा है। तो ये जो समय है ना,
कहने का मतलब ये है कि ये जो समय है ये अवेकनिंग का समय है। तो हाल फिलहाल में अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी एट प्रेजेंट आपको यूनिवर्स से जो मैसेजेस मिल रहे हैं उनको समझने की और सुनने की ज़रूरत है। अगर आप उनको नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे, तो जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन डिले होता रहेगा, राइट? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है हाल फिलहाल में, पहला मैसेज क्या है कि ये जो समय है इसको बुरा कहना बंद करो और कोशिश करो यूनिवर्स से वापस से कनेक्ट होने की। तो कैसे आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे? अब सवाल ये बनता है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, राइट, जो आपके एंजल्स हैं, हम कैसे उनसे कनेक्ट होएं? मेडिटेशन, योगा, इससे बेहतर कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप मेडिटेशन करते हो, अगर आप योगा करते हो, ट्रस्ट मी, आप धीरे धीरे करके यूनिवर्स से और उनके जो मैसेजेस हैं उनसे कनेक्ट होने लग जाओगे। शुरुआत में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि हम मेडिटेशन करते हैं, हमें सिर में दर्द होता है, हमें ये दिक्कत है, हमें वो दिक्कत है, पर ट्रस्ट मी वो थोड़े टाइम के लिए ही रहती है। धीरे धीरे करके आपको वही मेडिटेशन और वही योगा इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है कि बाकी सारे काम तो आप फिर भी पीछे छोड़ दोगे, लेकिन उसको नहीं छोड़ोगे। तो ये कनेक्शन बनाना, हालांकि टूटता कभी नहीं है, यही है कि याद करना, आप कहीं ना कहीं भूल जाते हो। तो हाल फिलहाल में अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है या आप दुखी हो, परेशान हो, आपने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट नहीं आपका वैसा आया जैसे आप चाहते हो, पार्टनर के साथ में नहीं बन रही, वर्क प्लेस पर भी आप खुश नहीं हो, फैमिली में भी झगड़ा हो रहा है, 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट्स आप हर दिन निकालिए और मेडिटेशन एंड योगा करना शुरू कीजिए। ट्रस्ट मी गाइज, जैसे जैसे आप इसे डेवलप करोगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी और आपको समझ आएगा कि यूनिवर्स कितनी मेहनत कर रही थी आपको उस पोजीशन पर पहुंचाने के लिए जो पोजीशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि यूनिवर्स कुछ भी नहीं कर रही, आप मेहनत कर रहे हैं और उसका फल आपको नहीं मिल रहा। फल आपको मिलेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड इस ड्रॉ में जो आया है, एस ऑफ कप्स आया है, जो कि न्यू स्टार्ट की बात करता है, न्यू बिगनिंग की बात करता है, फ्रेश न्यू स्टार्ट की बात करता है, प्लस कंपैशन एंड रिस्पेक्ट की बात करता है, विश फुलफिलमेंट की बात करता है। वहीं पर दूसरा जो कार्ड है वो हार्वेस्ट का कार्ड है। तो सीधी सी बात है, हम सभी जानते हैं हार्वेस्ट का मतलब क्या है। तो कहीं ना कहीं एक जो सीड आपने बोया है, सीड यानी कि इंटेंशन, जिस इंटेंशन के साथ में आपने मैनिफेस्ट किया। जब हम कोई सीड बोते हैं तो क्या होता है, पौधा निकलता है या पेड़ निकलता है, और डिपेंड करता है इंटेंशन कैसा है। अगर आपका इंटेंशन है, कोई छोटा सा ड्रीम है, उसको लेकर आपने इंटेंशन रखी है, मैनिफेस्ट किया है, तो वो छोटा सा ड्रीम पूरा होगा। अगर कोई बड़ा ड्रीम है, उसके लिए आपने इंटेंशन सेट करी और मैनिफेस्ट किया, तो बड़ा ड्रीम आपका पूरा होगा। तो जो भी इंटेंशन रखते हुए आपने मेहनत करी है, फाइनली उसका फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर हार्वेस्ट की एनर्जी है, यहाँ पर अचीवमेंट्स की एनर्जी है। तो जो जो अपॉर्चुनिटीज़, जो जो प्रपोजल्स आप चाहते थे, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको मिलने वाला है। वो प्रपोजल, वो अपॉर्चुनिटीज़, नेम एंड फेम, वो सारी चीज़ें। और ये सबसे लास्ट में अगर आप देखोगे 1 2 3 करके, तो ये सबसे लास्ट में है, यानी कि ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पूरे करने हैं, देन आप यहाँ पर जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था ये मैंने आपको सबसे पहले समझाया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था समझाना। देन यहाँ पर ये वाला जो आपके लिए ये जो हिस्सा है कार्ड्स का, ये बताता है कि अब बात आती है जब आप यहाँ पर समझ गए हो कि ठीक है, ये जो टाइम चल रहा है ये बुरा नहीं है, ये मेरे फेवर में है, लेकिन शायद मैं उसको समझ नहीं पा रही, ये समय क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स क्या कहने की कोशिश कर रही है, तो चलो समझते हैं। तो जब आप इसको समझोगे उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप कोशिश करोगे आपके अंदर इमोशनल एंड मेंटल एंड स्पिरिचुअल बैलेंस बनाने की। ओके, पहले तो इसे एक्सेप्ट करो इस चीज़ को, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी ट्राई नहीं कर सकते। मैं कुछ भी आपको बताऊंगी करने के लिए तो आपको गुस्सा ही आएगा, आपको बुरा ही लगेगा। तो पहले तो समझने की कोशिश करो कि अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो रीज़न ये है कि कुछ बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है, आप अचीव करने वाले हो। ओके, ये विश्वास आपको बनाना पड़ेगा यूनिवर्स पर। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि मेडिटेशन, योगा करें, फिर धीरे धीरे करके अपनी इमोशनल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर एक जो बैलेंस हमें बिठाना चाहिए टू बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, वो उस पर काम करना है।
तो क्या इसके लिए करेंगे आप? फिर जब मेडिटेशन योगा करेंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए ज़्यादातर, ठीक है, सांस भरना छोड़ना, इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो जब ये करेंगे और जब थोड़ा सा शांत होंगे, उस वक्त आप सोचिए, आप ध्यान लगाइए कि किस तरीके के विचार आते हैं आपके मन में, ठीक है, किस तरीके से इंट्यूशन काम करती है। और फिर इंट्यूशन को ध्यान में रख के धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स लीजिए और आगे बढ़िए आपके गोल्स की तरफ। एक चीज़ यहाँ पर और है, ये जो आपके लिए कार्ड आया है, ये बताता है कि जो पहला थॉट आता है ना तुरंत, जैसे आप किसी से मिले, मान लीजिए आप मुझसे मिले और मिलते ही आपके मन में कुछ विचार आया, ठीक है, उसे अपनी इंट्यूशन मानो। वो सबसे पहला जो विचार होता है जो ना टक करके आता है, वो आपकी इंट्यूशन है। और जो सारे विचार आते हैं ना, वो सोच समझ के, जैसे आप किसी से मिले और फिर आपने देखा वो बात कैसे कर रहा है, कपड़े कैसे हैं, शूज़ कैसे पहने हैं, रहन सहन कैसा है, फिर अपना दिमाग चलता है कि ये ऐसा होगा, ये वैसा हो सकता है, ये ऐसे बोल सकता है या बोल सकती है। लेकिन पहली बार में जो आपने देखा, आपको कुछ भी नहीं पता उस बंदे के बारे में या बंदी के बारे में, या कोई भी, मान लीजिए आपने बुक ही देखी, आपको नहीं पता अंदर क्या है, तो देख कर ही जो एकदम से जो ख्याल आता है ना, वो इंट्यूशन है। तो ये जैसे आप सुबह उठते हो या शाम को घर आते हो या सोने से पहले जो भी विचार आपके मन में आता है ना, उस पर ध्यान दो। चाहे वो आपके गोल्स को लेकर हो, चाहे वो आपकी इमोशनल हीलिंग को लेकर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उस पर ध्यान दो। और कैसे आपको भरोसा होगा आपकी ये इंट्यूशन है, या कैसे वो थॉट्स आने शुरू होंगे? जब आप बैलेंस्ड हो जाओगे। बैलेंस्ड कैसे होगे? यहाँ से, ठीक है। वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर बात आपके करियर की है तो एक ऐसा करियर आप चूज़ करें जहाँ पर सिर्फ आपका नहीं और भी सभी लोगों का भला हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा का कार्ड आया है, ठीक है। कंपैशनेट एनर्जी में आकर फिर आपको काम करना है। कंपैशन का मतलब क्या है? कंपैशन का मतलब ये नहीं है कि आप दया करें लोगों पर, बोलते हैं ना कि गरीबों पर दया करें और उनको खाना पीना दे दें, ये सिर्फ ये कंपैशन नहीं है। कंपैशन का मतलब है आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें, खुद की ग्रोथ के लिए काम करें, प्लस दूसरों की ग्रोथ के लिए भी सोचें, ये है कंपैशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट किया गया है आपकी रीडिंग में, और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इन पर काम करें अगर आप चाहते हैं कि आप एक उस पोजीशन पर पहुंचे जो आपने सोच कर रखी है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला आपके लिए मैसेज ये है कि जो हाल फिलहाल में आपके मन में तकलीफ है, परेशानी है, समझो कि वो कोई बुरी किस्मत के चलते या बुरे टाइम के चलते नहीं है। जो लोगों पर शनि चलते हैं ना, मैंने सुना है राहु केतु शनि चलते हैं, ग्रह चलते हैं, वो लोग कहते हैं टाइम बुरा है। टाइम बुरा नहीं होता, ये ग्रह आपको रियलाइज़ करवाते हैं कि किन चीज़ों से आपकी अटैचमेंट बढ़ रही है और कहाँ से आपको अपनी अटैचमेंट ख़त्म करनी है, ओके। ये कुछ बुरा भला नहीं होता, हमेशा याद रखो। तो अपना परसेप्शन चेंज करो। शनि है मतलब बुरा टाइम है, नहीं, शनि जो है वो आपको रियलाइज़ करवाते हैं कि कहीं पर तो आप बहुत ज़्यादा अटक गए हो, दूसरी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है, या आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में अटक गए हो कि आप अपनी वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल्स, उन सबको भूले जा रहे हो। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, तो लगातार पैसा 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 इतना आपके दिमाग पे चढ़ गया है कि पैसे के अलावा फिर कुछ आप सोच नहीं रहे। तो जब शनि का प्रभाव रहता है ना, तो सबसे पहले पैसे पर ही आती है, ठीक है। हमेशा याद रखें कि इतना अर्न करना है, उसमें से इतना भाग हमें चैरिटी में देना है, इतना भाग हमें सेव करना है, इतने भाग से हमें अपना काम चलाना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा दूसरों का नुकसान कर करके आप अपनी जेब भर रहे हो, देन इस टाइम पर ये जो 7.5 या ढैया या जो भी चलता है ना, इस टाइम पर निकलते हो, राइट। हमेशा याद रखें आप लोग। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपना परसेप्शन चेंज करें, देन अपने थॉट्स पर काम करें। अब जैसे आप मेडिटेशन योगा करोगे, धीरे धीरे करके आप बैलेंस्ड होते जाओगे, फिर आप देखो कि कैसे विचार आ रहे हैं, इंट्यूशन क्या कह रही है। जब आप यहाँ पर बैलेंस्ड हो जाएं, आपकी इंट्यूशन भी काम करने लग जाए, देन आप आगे के स्टेप्स लें अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो वो कैसे आपको काम करना है, उस पर सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना है। मान लीजिए कोई भी करियर फील्ड आपने चूज़ किया, तो ऐसा चूज़ करो जिसमें आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो। अगर आपका करियर फील्ड ऐसा नहीं है, तो जो अर्न करते हो ना, उसमें हिस्सा दूसरों को भी दो, ठीक है। मानव हैं आप मनुष्य हैं आप, तो आपको ये करना पड़ेगा।
ओके, ये ज़रूरी है। एंड उसके बाद फिर आप देखें धीरे धीरे करके आप कैसे ग्रो कर रहे हैं। वहीं अगर पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं, ये तो करियर का मैंने बोल दिया, अभी आप कहोगे पर्सनल लाइफ में हम कैसे दूसरों का भला करें, तो जिन लोगों के साथ में आप इन्वॉल्व हो उनके भले के बारे में भी सोचें। ऐसे आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपका पार्टनर हो गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है, उनके बारे में भी उतना ही सोचें, ठीक है। और मिलजुल कर काम करें। अकेले रहकर और सिर्फ ये सोच कर कि मैं अपने दम पर सब कुछ कर लूँगी या कर लूँगा, वो काम नहीं करेगा। आपको मिलजुल कर रहना है एंड आपका जो सोल पर्पस है सबसे पहले उसे पूरा करना है, क्योंकि अगर आपने अपना सोल पर्पस, अपना धर्म पूरा नहीं किया तो ये जो अभी सिचुएशन चल रही है ना, ये बार बार रिपीट होती रहेगी, ठीक है। यस, तो ये आपके लिए मैसेजेस थे। बहुत जल्द आपकी जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है, लेकिन ये चीज़ें आप समझ लें क्योंकि बार बार ये सब कुछ रिपीट ना हो, ठीक है। आई होप कि मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया हो, आपको समझ आया हो, अभी आपको पता है आपको क्या करना है। सो इस पर काम करें अभी। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग वापस आएँ और यहाँ पर इस चैनल पर इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में आकर कमेंट करें कि हाँ अब आपको इतना रिलीफ मिला है ये सब प्रैक्टिस करने के बाद। ओके, सो क्राउन चक्रा के लिए सबसे ज़्यादा मेडिटेशन और योगा करें। उसके बाद फिर सारे ही चक्रास कहीं ना कहीं होते हैं रिस्पॉन्सिबल हर उस इमोशन के लिए जो अभी आप फील कर रहे हो, लेकिन क्राउन चक्रा पर सबसे पहले काम करें क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपका क्राउन चक्रा एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप जो मैसेजेस मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से उनको रिसीव कर पाएँ, उसके आधार पर आपका जो फ्यूचर है उसे आप डिज़ाइन कर पाएँ, ठीक है। सो ये थे आपके मैसेजेस। आई होप कि आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रीन पिरामिड को, ग्रीन एवेंचर एंड पिरामिड को एंड द गेट गार्डन एंड द गेट कार्ड को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑलराइट, the Chariot, Seven of Wands, all right, Nine of Wands and Four of Pentacles. गाइस, मैं सारे ही कार्ड्स निकाल रही हूँ एक साथ ही, तो अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है आप सीधा अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं और इसको स्किप कर सकते हैं। हैप्पी फैमिली, खाली,
ऑल राइट। मैं आप लोगों के कार्ड शफल कर रही हूँ। मुझे इंक की जो क्या कहेंगे स्मेल ऑफ फ्रेगरेंस वो मुझे आ रही है। ओके, रिमेन सेंटर्ड। क्या बताना चाहिए? नंबर 2, मेडिटेशन। Seek soul satisfaction. Okay. Calming the waters, peaceful self-regulations, all right. ओके गाइस, तो ये आपके कार्ड्स हैं और मैं ज़रा इन पर मेडिटेट करूँगी, फिर आपको बताती हूँ कि क्या है मैसेजेस आपके लिए। ओके, ऑल राइट। कार्ड नंबर 2। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है या ग्रीन एवेंचरन पिरामिड को चूज़ किया है, स्वीटी पाई आपके लिए मैसेज ये है कि परफेक्ट बनना आप बंद कर दीजिए। यस, यही मैसेज है। एक्चुअली ना क्या हो रहा है आपके साथ, सारे कार्ड्स मैंने देखे, कुछ देर मेडिटेट किया और मुझे जो दिखाई दिया पहले वो मैं शेयर कर लेती हूँ आपसे। मैंने देखा कि आप अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जब ऑफिस जाते हैं तब तो काम करते ही हैं, क्योंकि ऑफिस तो हम जाते ही इसीलिए हैं, लेकिन जब आप घर आते हैं तब भी आप काम कर रहे होते हैं। ओके, वही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप 24 घंटे सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट पाना है, किस तरीके से काम को और ज़्यादा बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें। या फिर आपकी लुक को लेकर हो सकता है कि आप हर वक्त मिरर के सामने रहते हैं और आप देखते रहते हैं कि अब ये सूट कर रहा है या नहीं, वो सूट कर रहा है या फिर नहीं, मुझे कौन सा फेस पैक लगाना चाहिए, कौन सा क्रीम ट्राई करना चाहिए, मुझे कौन सा हेयर स्टाइल पिक करना चाहिए, या मैं स्माइल कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो कैसे लग रही हूँ या लग रहा हूँ, मुझे कितना स्माइल करना है। जैसे मैंने सुना कि जो मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के लिए जाते हैं वहाँ पर उन लोगों को ऐसे सिखाया जाता है कि आपको जब स्माइल करना है तो आपको कितना स्माइल करना है, इंचेस में आई थिंक वो बताते हैं, कुछ ऐसा मैंने सुना है, मुझे पूरी तरीके से नहीं पता। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे जो जिन्होंने मॉडलिंग करी होगी या जो इस कॉन्टेस्ट के लिए गए होंगे, आई थिंक उनको ज़्यादा पता होगा। तो ऐसे बोलते हैं कि आपको कैसे चलना है, कितना हंसते वक्त कितनी आवाज़ निकालनी है या देखना है तो किस तरीके से देखना है किसी को, ऑल दैट वो सब कुछ बताते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो उस पर फोकस ज़्यादा है या फिर हर एक चीज़ को आप लेकर चल रहे हो और बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो। ओके, रीज़न ये है कि आपको परफेक्ट बनना है। अब या तो आपने किसी को देखा है
और उसको आप जैसे हम कहते हैं ना इंस्पायर्ड होना, तो आप उस व्यक्ति को देखकर आपको लग रहा है कि जैसे वो है वैसे मैं बनने की कोशिश करूं, क्योंकि वो इसीलिए इतना सक्सेसफुल है या इतनी सक्सेसफुल है। या फिर कोई व्यक्ति आपके जीवन में है या कुछ लोग आपके जीवन में हैं जो आपको पल पल पर ये बोलते रहते हैं कि यू आर नॉट परफेक्ट, आपका नोज़ ऐसा है, आपका चीक ऐसा है, आपके लिप्स ऐसे हैं, आपके आईज ऐसे हैं, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा नहीं है, या फिर आप जितना अपने बिजनेस में कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा किसी और का नाम लेकर बोलते हैं वो कर रहे हैं, या जॉब अगर आप कर रहे हो किसी कंपनी में तो बोलते हैं इस कंपनी में इतना सैलरी नहीं है, उस कंपनी में ज़्यादा है, और वो भी आपकी ही एज की है या एज का है और वो वहाँ पर ज़्यादा अर्न कर रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मे बी आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं अपने रैंक को लेकर भी। एंड स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत होता है, क्लास में कुछ ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे के साथ में वो कंपेयर करते हैं कौन सी लड़की ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन सा जो लड़का है वो ज़्यादा अच्छा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, सबको पता है। तो उस सब के चलते उसमें परफेक्शन लाने के लिए, अब जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, तो वहाँ पर आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो या तो लुक्स के लिए, या स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करने के लिए एंड लुक्स के लिए। तो लुक्स तो यहाँ पर हैं फॉर श्योर, क्योंकि वो मैसेजेस मुझे मिले हैं कि आप बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहे हो। तो उन सारी चीज़ों पर ध्यान देते 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 हुआ आपके साथ ये है कि आप खुद से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो। अगर अभी आप ध्यान दोगे तो शायद आप हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहते हो। अगर किसी का कॉल नहीं आ रहा है तो आपको गुस्सा आता है कि किसी का कॉल नहीं आ रहा, किसी को मेरा ख्याल नहीं है, और अगर कॉल आ जाता है तो आपको गुस्सा आता है, कॉल क्यों किया, क्योंकि बात करने का दिल नहीं कर रहा, राइट। कोई आपसे नहीं मिले या आपको पार्टी में इनवाइट नहीं करे, फंक्शन में इनवाइट नहीं करे, तो आपको लगता है कि देखो इसने मुझे इंसल्ट किया। अगर कर दे तो आपको लगता है क्यों किया, राइट। सोना है जल्दी, इसलिए सोने के लिए बेड पर जाते हो, फिर नींद भी नहीं आती। तो ये सारी चीज़ों में आप फंस गए। क्यों? क्योंकि आप हद से ज़्यादा कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे परफेक्ट बनना है, ये वाली चीज़। तो इसकी वजह से जो खुशियाँ आपके जीवन में थी ना, वो फुर्र हो चुकी हैं, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। जो हम फैमिली टाइम अपना बिताते हैं, फैमिली के साथ में टाइम, या फिर अपनी जो क्रिएटिविटी है उस पर काम करते हैं, कुछ भी करना अच्छा लगता है, खेलना कूदना घूमना फिरना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साइड में रह गई हैं, क्योंकि आपको खुद को साबित करना है। शायद खुद के लिए, शायद औरों के लिए, आई डोंट नो, लेकिन वो चीज़ें इतनी ज़्यादा आप पर हावी हो रही हैं जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह पा रहे। सीक सोल सेटिस्फैक्शन, ओके। तो ये जो कार्ड है ये कहता है, एंजल्स जो आपके हैं वो ये कह रहे हैं कि उन एक्टिविटीज़ में भागीदार बनो, भागीदारी करो जो कि आपको खुश रखती हैं, ओके। और वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो शायद दूसरों के लिए थोड़ा क्रेजी साउंड करे, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप वो करिए, और थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ओके। कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ पिछले 5 से 6 महीनों में, या फिर हो सकता है साल हो गए हों। तो कोई सिचुएशन रही जहाँ पर आपको लगा कि आप उतने पावरफुल नहीं हो, आप हेल्पलेस हो, लेकिन ऐसा है नहीं, आप बहुत पावरफुल हो। बस वो जगह जहाँ पर आप हो वो आपके लिए नहीं है। ऐसे 2-3 दिन पहले भी एक बच्ची की मैंने रीडिंग करी थी, तो मुझे ऐसे ही पूछ रही थी कि मैं इस जगह पर, अब सब कुछ मैं आपको नहीं बता सकती तो आप समझ जाओ। तो वो कहीं पर तो जॉब कर रही थी, तो वहाँ पर उसके लिए ज़रूरी था बोलना, और वो बोल नहीं पाती थी उतना। तो वो मुझसे पूछने आई थी कि मैं क्या करूं जिससे मैं बोलने लग जाऊं, कम्युनिकेट करने लग जाऊं, क्योंकि वो नहीं कर पा रही हूं तो मुझे दिक्कत हो रही है। तो उस बच्ची को ये लग रहा था कि उसके साथ ये दिक्कत है, लेकिन जब मैंने कार्ड्स चेक करे तो कार्ड्स में आया कि वो परफेक्ट है, ओके। मतलब जैसा उसको होना चाहिए, भगवान ने जैसे उसको बनाया है वो है वैसी पावरफुल है। सिर्फ हुआ क्या है कि वो जो जॉब फील्ड जो उसने चूज़ किया ना, वो उसके लिए नहीं था। वही अगर सही जगह पर जॉब करने जाती जो उसके हिसाब का जॉब था, तो उसको आराम रहता,
और फिर वो ये नहीं समझती कि उसके अंदर कमी है, लेकिन वो जगह अलग थी। वही है ना कि एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं है, लेकिन अपने एक्सपेक्टेशंस लगाई कहाँ है वो देखने की ज़रूरत हो जाती है। तो मैंने उसको बोला कि बच्चे पहले तो आपके अंदर ये जो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आपने पैदा कर लिए हैं ना, इनको मिटाने की कोशिश करो, बिकॉज आप में कोई कमी है ही नहीं। बस इतना है कि आप उस जगह के लिए नहीं बने हो और इसलिए आप परेशान हो रहे हो। जिनके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज़ होते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ कार्ड्स देखकर, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं था। वैसे ही आपके साथ है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप बहुत पावरफुल हो। लेकिन जो भी सिचुएशन हुई या अभी भी है, वहाँ पर आपको लग रहा है कि आप हेल्पलेस हो, तो आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो लगातार, जल्दी जल्दी और मेहनत करनी है और मेहनत करनी है, जबकि ऐसा है ही नहीं। आप या तो मैंने कहा ना, या तो कोई व्यक्ति है जो आपको ऐसे फील करवा रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो आपको महसूस करवा रहा है कि आप परफेक्ट नहीं हैं या आप में कमियां बहुत हैं, हालांकि परफेक्ट कोई नहीं होता पूरी तरीके से, कुछ ना कुछ तो चीज़ें रहती हैं, लेकिन हमें उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। भगवान ने हमें वो चीज़ दी है, सो उसको भी सेलिब्रेट करो। और अगर परफेक्ट बनना है तो खुद के लिए बनो, मतलब खुद के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है यस आई एम परफेक्ट, देन ओके। क्योंकि किसी ने कह दिया कि आप परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि किसी ने गलतियां या कमियां आप में गिनवा दी और फिर आपको लग रहा है कि आप परफेक्ट नहीं हो, देन दिक्कत है। तो अगर ऐसे लोग आपके जीवन में हैं या अभी अभी आए हैं और उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपका ये हाल हो रहा है, तो उनसे अलग होने की कोशिश करो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप जानते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन आप अलग नहीं हो पा रहे क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। सो मैं आपको बता दूं कि ये अटैचमेंट आपके लिए भारी पड़ेगा। ओके, अटैचमेंट तो वैसे होता ही अच्छा नहीं है लेकिन ये जो व्यक्ति है या ये एक जो ग्रुप है जिससे आपका अटैचमेंट हुआ है अभी हाल फिलहाल में या बहुत पहले से हुआ है, आप जानते हो इनकी वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आप उस ग्रुप से जुड़े हुए हो, देन ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। आपको शांत रहने की ज़रूरत है, खुद को शांत करने की और समझने की ज़रूरत है वापस से, दैट आप पावरफुल हो। तो इसके लिए आपको बोला गया है, पहला मैसेज है कि मेडिटेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो। जितना मेडिटेशन करोगे उतना अपने पावर्स को समझ पाओगे। आपके जो परफेक्ट बनने की ये जो आपकी जर्नी रही है, जिसमें बिन वजह आपने अपना इतना टाइम लगाया, उसकी वजह से आपके जो चक्रास हैं, जो 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, वो सारे हिल चुके हैं। ओके, तो जितना मेडिटेशन करोगे वो उतना ही ज़्यादा जगह पर आते जाएंगे, क्लींस होते जाएंगे और आपके अंदर ये जो भावना है ना, उनको बेहतर बन के दिखाने की ये वाली भावना भी चली जाएगी। आपको सेंटर्ड रहना है, आपको खुद के अंदर शांति लेकर आना है, आपको समझना है कि आप बहुत पावरफुल हो। ये कहीं ना कहीं आप भूल चुके हो, ये कार्ड यही बताता है कि आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन कहीं पर आपको लग रहा है कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे चीज़ें या आपके फेवर में नहीं चल रही हैं, तो वहाँ आपने खुद को कमज़ोर समझा और फिर आप मेहनत में लग गए कि मैं अभी पावरफुल बनूंगी या बनूंगा। वो गलत है, वो जगह सही नहीं है, वो लोग सही नहीं है। और अगर ये सोच है आपकी तो सोच भी सही नहीं है। अगर परफेक्शन लाना है तो यहाँ पर लेकर आओ। ओके, खुद के अंदर शांति लेकर आओ। एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। ये मैसेज है आपके लिए आज की रीडिंग में, ठीक है। खुद के अंदर कमी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे चांस नहीं मिल रहा, क्यों मैं ही हमेशा पीछे रहती हूँ या रहता हूँ, क्यों मुझे ऐसे देखने को सुनने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है आप में कमी है हो सकता है वो जगह आपके लिए नहीं है, राइट। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग और यहाँ पर माँ काली का कार्ड आया है। तो माँ काली का जो कार्ड है वो यही बताता है कि कहीं ना कहीं आप खुद के पावर्स को समझ नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की संगत में हैं जो कि आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या जाने अनजाने, मतलब आपसे बात ऐसे ही कर रहे हैं कि हम तो आपके भले के लिए सोच रहे हैं, आप ये इम्प्रूव करने की कोशिश करो, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट्स कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा डिमोटिवेट करते जा रहे हैं, आपको और ज़्यादा ऐसा बनाते जा रहे हैं कि अरे आप तो किसी लायक हो ही नहीं। तो ये तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, तो कुछ और ही हो गया, है ना। प्रमोशन लेने गए, डिमोशन हो गया, तो वो चीज़ है। तो माँ काली क्या करती हैं, निगेटिविटी को हटाती हैं, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर करती हैं जो टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। तो आपको वही करना है हाल फिलहाल में।
और अगर अगर फिर भी आपके मन में ये चीज़ रहती है कि नहीं मेरे अंदर तो कमी है, तो लोटस को याद किया करो, इसलिए यहाँ पर ये वाला कार्ड आया है। अगर आपको चमकना है तो जैसे कमल पैदा होता है गंदगी में, जब निकलता है तो उसकी खूबसूरती दिखाई देती है, गंदगी पीछे रह जाती है, राइट। तो वही चीज़ है, ठीक है कमियां हैं, कमियों के साथ ही मैं आगे बढ़ूंगी, वो वाला एटीट्यूड रखो। ओके, सो पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो, बेशक आगे बढ़ो, लेकिन खुद की शांति को खोकर नहीं। अगर कहीं आपकी शांति खो रही है, या आप अपनी पहचान खो रहे हो, या आपके अंदर जलन की भावना आ रही है, या आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप कहीं ना कहीं अपने अंदर लाते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, देन दिक्कत है। ओके, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है रेड जैस्पर पिरामिड को एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड को, जो कि है नंबर 3, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आज की रीडिंग में। Okay, Ten of Swords, Knight of Wands, Temperance, setting boundaries. Okay, and pick one more card. Psychic ability, future vision. Innovation, new creation. All right. It's time for a change. Do not wait or put off decisions any longer. नंबर 5, हो सकता है आपको 555 दिख रहा हो अभी बहुत। एंजल ऑफ बैलेंस, गाइज अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे कार्ड्स निकालने के बाद ही आपकी रीडिंग करूँगी। तो अभी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ धीरे धीरे, तो अगर आपको पसंद नहीं आता है आप डायरेक्टली आपका जो रीडिंग है देख सकते हो।
वाओ Archangel Amethyst. Purify your life with love. Prepare for something better. Okay. Atman. Rebirth. Okay. Do less. Release the need to complain. तो ये आपके कार्ड्स हैं गाइस, इनको आप देख लें, मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि मैं ज़रा इन पर मेडिटेट कर सकूं, आपको समझा सकूं क्या है मैसेजेस फॉर यू फॉर कार्ड नंबर 3. ओके, ऑल राइट. कार्ड नंबर 3, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस को, क्या है मैसेज उनके लिए? उनके लिए मैसेज ये है कि ये जो समय चल रहा है, अक्टूबर से नवंबर तक समझ सकते हो, या दिसंबर तक भी, ये समय है एंडिंग का. बहुत कुछ है जो एंड होगा, यानी कि जो नया साल आने वाला है ना, वो नई चीज़ें लेकर आएगा आपके जीवन में. जो अभी इस साल जो चीज़ें रही हैं ना, वो यहाँ दिसंबर तक या नवंबर तक एंड हो जाने वाली हैं, और एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का खुलेगा नेक्स्ट ईयर. ऐसे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो हमारे साथ आने वाले हर एक साल में पहुंच जाती हैं. इस साल भी रही, फिर उस साल भी पहुंच गई. तो वैसा नहीं होगा. जो नया साल इस बारी शुरू होगा आपके लिए, बिल्कुल नया होगा. नए चैप्टर्स होंगे, नई एनर्जीज होंगी, रेजोल्यूशन होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, आपकी समझ अलग होगी, एक्सपीरियंस अलग होगा. ठीक है, हो सकता है लोग भी नए आपको मिले कई सारे. तो ये जो समय है, ये एंडिंग का समय है. यूनिवर्स काफ़ी कुछ ख़त्म करेगी, और ऐसा हो सकता है कि अगर चीज़ें आपके हाथों में हैं, अगर आपके कंट्रोल में है कुछ एंड करना, तो यूनिवर्स का कहना है कि आप खुद एंड करें. ठीक है, अब इस एंडिंग को आप कैसे लेते हो वो आप पर बनता है, या मैं आपको समझाऊंगी अभी. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके घर में ढेर सारी तकलीफ़ें लगी रहीं इस साल. ठीक है, शुरुआत से ही कोई ना कोई बीमार था, मतलब कभी मम्मा की हेल्थ अच्छी नहीं, कभी पापा की हेल्थ अच्छी नहीं, कभी भाई बहनों की हेल्थ अच्छी नहीं, कभी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, हेल्थ इश्यूज़. ठीक है, वहीं फाइनेंसेस को लेकर अगर देखें तो पापा अगर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको दिक्कत, मम्मा करती है तो उनको दिक्कत, आप करते हो तो आपको दिक्कत है ना, घर वालों को दिक्कत. रिलेशनशिप की बात करें तो सभी का कुछ ना कुछ इशू चल रहा है. एक का ठीक हुआ तो दूसरे का फिर शुरू हो जाता है, तो दूसरे के में टेंशन में रहते हैं, फिर उसको जैसे तैसे करके ठीक किया तो तीसरे का कुछ पता चलता है, फिर उसके में टेंशन में आ जाते हैं. तो ऐसे ऐसे करके करके ना पूरा साल ही ऑलमोस्ट निकल चुका है, परेशानियों में आप घिरे रहे. और अगर यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है, हेल्थ ख़राब होती है, यानी कि बैंक बैलेंस वो ढीला होता चला जाता है. अब हेल्थ का मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा बना है, तो मे बी हेल्थ एक बड़ा कंसर्न रहा हो इस साल आपके लिए. तो क्या होगा दिसंबर तक, नवंबर या दिसंबर तक, कि जो हेल्थ इश्यूज़ की जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, वो ख़त्म हो जाएंगे. या तो जो ट्रीटमेंट आप सबको मिलना चाहिए, वो ट्रीटमेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर जो ट्रीटमेंट आप लोग ले रहे थे वो फ़ायदा करना शुरू हो जाएगा नवंबर के एंड तक या दिसंबर के एंड तक.
ठीक है। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है ये एंड होगा। अब मैंने कहा कि कई बार आपके हाथों में होता है साइकिल को एंड करने की बात, यूनिवर्स चाहती है, तो वैसे हो सकता है जैसे आपको पता है कि आपको कहाँ ट्रीटमेंट लेने जाना चाहिए और आप नहीं जा रहे फॉर सम रीज़न, कि दूर बहुत है या बहुत ज़्यादा कॉस्टली है या आपको डर लग रहा है कि आप कैसे जाओगे, कैसे हैंडल करोगे, है ना, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप फाइनली स्टेप लोगे, आगे बढ़ोगे और जहाँ आपको पता है कि वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होता है वहाँ ट्रीटमेंट लोगे। और यूनिवर्स भी ये चाहती है कि आप ये करें, आप कंफर्ट जोन से बाहर आकर वो काम करें। घर में किसी को भी हेल्थ इशू है या आपको है तो एक बेहतर ट्रीटमेंट लेने की तैयारी करें। वहीं अगर मान लीजिए आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा था तो ये जो परेशानी है ये एंड हो जाएगी। अगर बिज़नेस में इश्यूज़ थे वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हट जाएंगे। जॉब अगर आपको नहीं मिल रही थी तो वो मिल जाएगी। रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी या आप सिंगल थे, आपको कोई मिल नहीं रहा था, तो फाइनली दिसंबर के एंड तक या नवंबर के एंड तक आपको कोई मिल जाएगा। ठीक है। शादी की बात को लेकर परेशान थे, रिश्ते आ रहे थे जा रहे थे, तो वो जो है कहीं ना कहीं रिश्ता आपको मिल जाएगा। कोई इन एंड आउट होता रहा आपके जीवन में तो वो फाइनली उसके साथ में कनेक्शन आपका स्टेबल हो जाएगा। ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो वो एक एंडिंग है। दूसरी एंडिंग ये है कि अगर कुछ टॉक्सिक है आपके जीवन में और उसका जाना ही ज़रूरी है लेकिन आप उसको जाने नहीं दे रहे क्योंकि अटैचमेंट बहुत है। अब ये यहाँ पर आ जाता है, जैसे ये जो कॉम्बिनेशन बना नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का। तो अगर कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में हैं जिनको अपना फ़ायदा चाहिए होता है और वो आपके जीवन में आते हैं, अपना फ़ायदा लेकर फिर चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के लोग हैं और आप उनको आने दे रहे हैं क्योंकि आप उनको ना नहीं कह पा रहे अटैचमेंट के चलते, या फिर आपकी ना कहने की आदत नहीं है। तो ऐसे जो कनेक्शंस हैं या ऐसे जो आपके रिश्ते लोगों से बन रखे हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे हो सकता है किसी को आप पसंद करते हो, ठीक है, या रिलेटिव्स हैं, तो उनके साथ में एंडिंग होगी फाइनली। और यूनिवर्स ये चाहती है कि काफ़ी हद तक ये चाहती है कि आप ही एंडिंग करो, यूनिवर्स को हस्तक्षेप करना ही ना पड़े। ठीक है, बाउंड्री सेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपके साथ पता है क्या होता है, आप लोगों की बहुत हेल्प करते हो। आप कोई भी कैसा भी व्यक्ति आएगा आपके पास, आप उसकी हेल्प करोगे। कोई कितना ही स्वार्थी इंसान क्यों ना हो, अगर आपके पास आया आप ना नहीं बोलोगे। उसकी हेल्प करने के बाद फिर आप शिकायतें करते हो, या तो यूनिवर्स से या भगवान से या घर वालों से। आपने अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो कोई 3M बंदा है, बंदी है, तो उनसे बोलोगे देखो इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने जब इसको हेल्प मांगी तो इसने मुझे ना बोला, अभी खुद आ गया मेरे पास हेल्प लेने के लिए, देखा। और फिर वो पूछता है फिर आपने करी हेल्प? हाँ मैंने तो करी, मैं तो बोल नहीं सकती ना, मैं तो हुई अच्छी, ये वाली चीज़। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ रिपीट होती हैं, तो वो ख़त्म होगा। अगर आप ख़त्म नहीं खुद से करेंगे तो यूनिवर्स अपने तरीके से करेगी। तो मैसेज आपके लिए ये है कि कोशिश करें इस दौरान कि जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उनको आराम से ख़त्म होने दें और कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। और जो एक नयापन आपके जीवन में आ रहा है या नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं या नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ रही हैं, उनको आने दें विद रिस्पेक्ट। क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये चीज़ें ख़त्म होती हैं, अब ख़त्म में तो बहुत कुछ हो जाता है। मान लो आप किसी को पसंद करते हो, वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक है, आपके साथ कार्मिक कनेक्शन है, तो हो सकता है यूनिवर्स उस कनेक्शन को ख़त्म करे, तो वो थोड़ा पेनफुल हो जाता है, राइट। अब पेनफुल तो है लेकिन आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरी है, तो वो होगा। तो हो सकता है आपको बुरा लगे, तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो कंट्रोल मत करना। ये मैसेज है आपके लिए। रीबर्थ की एनर्जी है, ये समय है वापस से एक समझने का कि मेरा नया जन्म हुआ है। ये जो नया साल होगा ना 2024 का, एक तरीके से आपके लिए नया जन्म है। तो उस नए जन्म के साथ नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। और अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, देन जो आर्कएंजल एमेथिस्ट हैं उनको याद करें, क्योंकि वो हेल्प करेंगे नए लोगों को आपके जीवन में लाने के लिए, आपकी पर्जिंग के लिए, आपके प्योरिफिकेशन के लिए। प्योरीफाई करेंगे आपकी लाइफ को और ऐसे लोगों को आपके जीवन में लेकर आएंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं, जिनकी हेल्प से आप ग्रो कर पाते हैं या कुछ इनोवेट करते हैं, या जो आपकी एबिलिटीज़, आपके गिफ्ट्स जो आपको मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, अगर आप साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, तो उन गिफ्ट्स को कहीं ना कहीं इन्हेंस करने में वो हेल्प करते हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस बिठाने की वो कोशिश करते हैं। ओके,
यहाँ पर ये कार्ड है भी आपके लिए कि अगर कोई डिसीजन ऐसा लेना है, कुछ एंड करना है तो अभी कर दो, इसको और ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ। जितना ज़्यादा आगे खींचोगे उतना ज़्यादा आपको परेशानी होगी। तो अगर कुछ कंट्रोल में है आपके, तो यूनिवर्स का कहना ये है कि उसको एंड करो, खुद से एंड करो। और अगर कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है तो यूनिवर्स उसको एंड करेगी। तो एंडिंग का टाइम है। सो इस एंडिंग को एक्सेप्ट करते हुए जो न्यू बिगनिंग है, जो नयापन आपके जीवन में आएगा, उसको भी एक्सेप्ट करें, इसको भी एक्सेप्ट करें, उसको भी एक्सेप्ट करें। सो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आकर आपको सेलिब्रेट करना है इस ट्रांसफॉर्मेशन को। ये है मैसेज आपके लिए। सो ये टाइम है आपकी हीलिंग का। ओके एक्चुअली आपने बहुत किया है दूसरों का और आपके लिए मैसेज है कि अब समय है आप खुद के लिए कुछ करें। बहुत किया है आपने दूसरों के लिए, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ जो डूलेस का कार्ड आया है ना, तो यही बताता है। और इसके साथ में ये वाला कार्ड आया है, रिलीज द नीड टू कंप्लेन, कि आप लोगों का काम भी करते हो, जिम्मेदारियां भी लेते हो और फिर शिकायतें भी मन में रहती हैं। या तो ऐसा नेचर हो आपका कि आप करते रहो और आपके मन में शिकायत ना हो। अगर आपके मन में शिकायत है, अब आप कहोगे शिकायत नहीं होती अगर वो मेरी वो समझते कि मैंने उनके लिए किया है, वो तो मुझे उल्टा कुछ गलत बोलते हैं। तो फिर वही चीज़ है ना कि बोलने दो गलत, आपके करने की इच्छा है तो आप करो। अब सामने वाला बोल रहा है तो बोलने दो। अगर ऐसा नेचर बना सकते हो, अभी आप कहोगे ऐसा कौन होता है, होते हैं लोग, मैंने देखे हैं हाँ भाई, रीडिंग करती हूँ, पता है बहुत से लोग ऐसे हैं। तो या तो वो नेचर बना लो। अगर वो नेचर नहीं आपका बन पा रहा है, देन बेहतर होगा कि करना बंद करो। उतना ही करो जितना करने में आपको तकलीफ़ नहीं होती। अगर सामने वाला कुछ भी कह भी दे तो ठीक है। टाइम है कुछ नया क्रिएट करने का। जो पुराना है उसको पीछे छोड़ दो, पुराना हो चुका है उसको जाने दो। नए साल से, नएपन से, नए थॉट्स के साथ, विजडम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को आप डिज़ाइन करिए, क्रिएट करिए। ये मैसेज है आपके लिए इस रीडिंग में। कोशिश करें एमेथिस्ट पहने एंड टाइगर्स आई पहन सकते हैं एंड क्लियर कॉर्ड्स पहन सकते हैं। और इसका एक कॉम्बिनेशन भी है हमारे स्टोर पर, आप चाहें तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ से बनवाना चाहें बनवा सकते हैं, तीनों क्रिस्टल्स के साथ। ओके ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए इस साल के लिए भी, अभी के लिए भी, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए भी। और नेक्स्ट ईयर से ध्यान रखें कि बाउंड्रीज सेट करनी है। हर किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने देना है, उन लोगों को आने देना है जो मोटिवेट करें, जो आपको अच्छा लेसन दें, जो आपको हेल्प करें ग्रो करने के लिए। ओके यस ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हे गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है सोडालाइट पिरामिड को एंड इस कार्ड को जो कि है डोर टू वैल्यू, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आज के लिए। लेट्स सी। The Tower, Ten of Wands, Four of Wands, okay, Three of Swords,
बैलेंस नंबर 6, ओके मणिपुर आया है आपके लिए। conflict, unrest, harvest, wisdom, learning, joy, heart, music. Time of guilt and shame ends now. Forgive yourself. Begin to love yourself just as you are. Examine unfinished business. Okay. Getting connection. Archangel Lavender. Prepare for soul healing. Forgive and release everyone. ये forgiveness का मैसेज पहले भी आया है डेक में। ऑलराइट, ये हैं आपके मैसेजेस। थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, मैं ज़रा इन पर मेडिटेट करूँगी। ओके, ऑलराइट। कार्ड नंबर 4, डोर टू वैल्यू। सो क्लियर कट मैसेजेस हैं यहाँ पर, सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में कोई है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये या तो आप मैरिड हो या इंगेज्ड हो या कमिटेड हो किसी के साथ। बाकियों के लिए ये ज़्यादातर लोगों के लिए, मतलब 99% लोगों के लिए मुझे लग रहा है या तो कमिटेड हो या इंगेज्ड हो या मैरिड हो। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप इनको पसंद करते हो, आपने बोला ना हो, सिर्फ दूर दूर से पसंद करते हो, या फिर आप इनको डेट कर रहे हो, अभी तक आपने इनको बोला नहीं है कि आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा कुछ भी। तो ये जो भी हो, ऐसा लगता है कि इनके आने की वजह से जो एक फ्लो था ना आपकी लाइफ का, वो कहीं ना कहीं रुका है। अब ये आपकी मर्ज़ी से आपके जीवन में आए या हो सकता है कि फोर्सफुली इनको आपके जीवन में लाया गया। जैसे कि मान लीजिए अगर आप इनको पसंद करते हो तो आपने खुद इनको स्वीकारा है, खुद इनको आने दिया आपके जीवन में। नहीं तो ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है आपकी शादी करी गई, आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी से वो शादी करी गई, एंड या अभी आप इंगेज्ड हो तो आपके पेरेंट्स ने इनको ढूंढा है। आप नहीं चाहते थे कि आपके जीवन में कोई अभी हाल फिलहाल में आए, लेकिन उन्होंने ढूंढा, तो आप क्या करते?
राइट। और नहीं तो आपकी मर्जी का भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड था ये लग रहा है, जैसे आपने सब कुछ प्लान किया था। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है जैसे आपने सोचा, आप अभी जो भी बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कि अभी यहाँ कर रहे हो इस कंट्री में, फिर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ आप किसी और दूसरी कंट्री में जाने वाले थे, सारी प्लानिंग थी आपकी, और अचानक से इनका आना हुआ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। फिर इनके साथ में काफ़ी ज़्यादा आपकी बातचीत हुई। शुरुआत में मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ अच्छी बातें हुई या कुछ, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस किया, वैसा नहीं है। हालांकि आपने जब इनको देखा तो रिस्पेक्ट आपके मन में थी, लेकिन प्यार जैसा ऐसा कुछ भी नहीं था। बट फिर भी आप कम्युनिकेट करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो कब इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया आपको पता नहीं चला। अदरवाइज़ तो आपके पेरेंट्स का ही मैं कहूँगी कि वही आपके जीवन में इनको लेकर आए, और फिर उनका कहना था कि इनके साथ में आप आगे बढ़ें एंड ऑल दैट, जो हमारे पेरेंट्स कहते ही हैं। लेकिन जो भी हुआ उसकी वजह से कहीं ना कहीं, फिर से रिपीट करूँगी, कि जो फ्लो था वो रुक गया। कई सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर एग्जामाइन अनफिनिश्ड बिजनेस, तो बहुत कुछ आपने करना था, वो कहीं ना कहीं रुक गया। अब उसके बाद जब उसमें रुकावट आई उन चीज़ों में, तो फिर जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे। शुरुआत में चीज़ें फिर भी ठीक थी, बैलेंस थी, लेकिन धीरे धीरे करके बैलेंस भी मिटता गया। देन जब हम इस तरीके की एनर्जी में पढ़ते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, देन कहीं ना कहीं गुस्सा भी होता है, शर्म भी होती है, तो वो सारी चीज़ें भी फेस करी आपने। कुछ चीज़ें आपने कही उसका आपको पछतावा है, कुछ चीज़ें आपने सुनी उसके लिए आपको बुरा लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। हो सकता है देन आपने ये कनेक्शन ख़त्म कर दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन अभी भी चल रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो इस तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन जो भी है, यहाँ पर हाल फिलहाल में गुस्सा हुआ गया, या नाराज़गी हुई, या झगड़े हुए, जो भी है, हाल फिलहाल में इसको पॉज करके या इसको लेट गो करके अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सी, अगर आपने अभी तक इस कनेक्शन को पकड़ कर रखा है और आपको लगता है कि कनेक्शन टॉक्सिक है और इसकी वजह से आप जिस फ्लो में आगे बढ़ रहे थे या जो आपके ड्रीम्स थे आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो, देन टाइम है आप इसका फैसला करें। और अगर आप इसका फैसला कर चुके हैं देन फिर लेट गो करें। ओके, फैसला अगर नहीं कर पा रहे हैं तो रीज़न ये होगा कि घर वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, शर्म आ रही है, बुरा लग रहा है, फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है कि आपको इतना भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी लाइफ है और आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। रही बात लोगों की, बोलने वालों की, तो वो तो बोलेंगे। रही बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करो कि अभी अगर इतने इशू हैं तो फिर शादी के बाद क्या होगा। और अगर आप मैरिड हैं और मैरिड होने के बाद भी आपके पार्टनर के साथ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, आपको अब्यूज़ किया जा रहा है, आपको तकलीफ़ दी जा रही है, तो मे बी आप अगेन घर वालों की वजह से, और अगर आपके किड्स हैं तो बच्चों की वजह से शायद आप फैसला नहीं ले रहे हैं, तो यूनिवर्स का कहना है कि फ़ैसला लो, निडर होकर लो। किसी भी शर्म के साथ, गिल्ट के साथ इसी एनर्जी में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। साइकिल ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, और अगर इसको आपने एंड कर दिया है और फिर आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं खुद को या दूसरे सामने वाले व्यक्ति को, आपको लग रहा है उन्होंने मुझे हर्ट किया, इन्होंने मुझे हर्ट किया, माफ़ नहीं करूँगी या खुद को माफ़ नहीं करूँगी, ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में चल रही हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है कि अब बहुत हो गया, इस सब का टाइम निकल चुका है। अब उस गिल्ट को, अब उस शर्म को, यहाँ देख सकते हैं यूनिवर्स ये चाहती है कि आप एंड करें, चाहे वो खुद को माफ़ करने को लेकर हो, चाहे दूसरों को माफ़ करने को लेकर हो, माफ़ करें, वापस से एक बैलेंस अपने जीवन में बिठाएं, और जो चीज़ें आपकी लाइफ में रह गई थी पूरी करने को, उनको पूरा कैसे करना है उस पर फोकस करें। ये टाइम है जो आपने बोया था अब उस पर काम करने का, यानी कि कोई बीज आपने बोया तो टाइम है अब उसको पानी देने का, सो दैट वो एक प्लांट बनकर आपके सामने आए। ओके, इस दौरान आपने बहुत कुछ सीखा, तो वो सीख कहीं ना कहीं अब आगे काम आने वाली है, और उसके लिए आप भगवान को, यूनिवर्स को थैंक्स कहें और सब कुछ भूलने की कोशिश करें। ठीक है, तो फॉरगिवनेस की यहाँ पर एनर्जी है, चाहे वो कनेक्शन हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो सकता है।
कोई भी चीज़। हर किसी को माफ़ करने के लिए, खुद को माफ़ करने के लिए, उस परिस्थिति को माफ़ करने के लिए आपको बोला गया है। और क्यों माफ़ करना है? क्योंकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। इसलिए नहीं कि किसी और का भला हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ कि आप माफ़ करें तो आपको लगता है मैं बोलती हूँ अरे उनका भला हो जाएगा, उनका भला कर दो आप। नहीं, मैं आपको माफ़ करने के लिए इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके अंदर कोई घुटन, कोई गुस्सा ना रहे, क्योंकि जब वो घुटन और गुस्सा आपके जीवन से जाएगी तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आगे क्या करना है, उसके लिए प्लानिंग क्या करनी है उसके लिए। ओके और इन सारी चीज़ों को स्पेशली इस हिस्से को अपने जीवन से निकालने के लिए फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, जो कि कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करने से आने वाली है। ठीक है, सो वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस आज से, अभी से। ठीक है, आपने बहुत कुछ मेहनत करी है, मैंने देखा आपने कुछ, आई थिंक लास्ट ईयर 21-22 दोनों में ही आई थिंक आपने काफ़ी कुछ प्लान किया। और जैसे कि मैंने कहा ना कि आपने बीज बोए, तो आपने इंटेंशन सेट किया, मैनिफेस्ट किया, बहुत कुछ आपकी काफ़ी सारी प्लानिंग्स थी, तो कहीं ना कहीं वो रुक गई। तो अब समय है उनको वापस से शुरू करने का। तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं मैसेज वही है जो शायद पाइल नंबर 3 में भी था। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। उसमें भी यही था कि नेक्स्ट ईयर से एक नई शुरुआत होनी है, नया साल है, सब कुछ नया होगा। तो वही आपके लिए है कि अभी इस साल के एंड तक ये सब कुछ एंड करने की कोशिश करो, अगर एंड नहीं हुआ है और अगर हो चुका है तो इसको ख़त्म करो, इस साल के अंदर अंदर ही इसे ख़त्म करो और नए साल से नए तरीके से पुराने सपनों के साथ आगे बढ़ो। ओके, सपने वही होंगे, बीज वही है, इंटेंशन वही है, लेकिन अब उसको पालना दूसरे तरीके से है। ठीक है ना, ये आपके लिए मैसेजेस हैं। कोई शादी ख़त्म हुई है, माफ़ कर दो उन लोगों को, खुद को भी माफ़ कर दो जो आपने किया, जो उन्होंने किया। कोई शादी होने वाली है, उसको आप एंड करने वाले हैं, देन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, उनको समझाओ, बताओ कि आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि शादी के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, देन उसको कंटिन्यू मत करो। ठीक है, यानी कि एंड करो, वो सारी चीज़ें एंड करो जिनकी वजह से आपने जो प्लानिंग करी थी वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। आपको बहुत कुछ करना है आगे चलकर, आपने बहुत कुछ सीखा है, उस पर काम करना है। मे बी आपको म्यूज़िक पसंद हो, मे बी आपको आर्ट पसंद हो, मे बी आपको डांस करना पसंद हो, आप इस टैलेंट को उभारना चाहते हो, तो उस पर काम करो अभी हाल फिलहाल में, और सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर, क्योंकि उससे आपकी हीलिंग है, पूरे ब्रह्मांड का जो एक प्रक्रिया जो चलती है ब्रह्मांड की, वो उससे चलेगी, उसकी हीलिंग होगी। तो वो बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया है ना, एक पर्पस के साथ आया है, और सभी की एनर्जी मिलकर काम करती है। ऐसा आप लोग बोलते हो ना कि यूनिवर्स में ये है, यूनिवर्स में ये है, आप लोग खुद यूनिवर्स को बनाते हो। तो ज़रूरी है कि आपकी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस्ड रहें, तभी चीज़ें ठीक होंगी। जो कई बार आपने सुना ना, मैं बोलती हूँ कलेक्टिव एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी, तो कलेक्टिव एनर्जी का बहुत प्रभाव पड़ता है, कलेक्टिव प्रेयर्स का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हम मिलकर किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो वो काम करती है, आपने सुना होगा। तो बहुत ज़रूरी है दुनिया के हर एक व्यक्ति का एनर्जी लेवल पर बैलेंस्ड होना, हील्ड होना। तो खुद की हीलिंग पर आप काम करिए, वो चीज़ें करिए जो आपको अच्छा महसूस करवाती हैं। बेशक वो गलत नहीं होना चाहिए कुछ ये तो आपको भी पता है सही गलत क्या होता है। ओके, यस, तो गिल्ट से, उस शर्म से बाहर निकलो, बहुत समय हो गया, अब कुछ नया करने का टाइम है, डू इट। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।